तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि आपका क्लास 9th का मैथ्स का न्यू बुक है, ठीक है, गणिता मंजरी। तो उसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक करिएगा एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओके, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, वेट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एक तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ फिगर बना हुआ है। ये क्या है? ये आपका एक रेयान है एंड रेयान का, ये सपोज करो ये एक रेयान का रूम है, ठीक है। और इस रूम में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हर चीज़ें क्या हैं, रखे हुए हैं या फिर स्थित हैं, ठीक है, प्लेस्ड हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर ये है रेयान का बेड, ये है वार्डरोब, ठीक है, वार्डरोब चेक। एंड ये यहाँ पर जो है ये आपका डोर है रेयान के घर का, और यहाँ पर उसका वॉशरूम, बाथरूम जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपके क्या हैं, सिचुएटेड हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसमें का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका, बोल रहा है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान्स रूम, ठीक है। बोल रहा है अगर D1 R1 जो है ना, D1 R1 कहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका D1 R1, ठीक है, D1, और यहाँ पर आपका ये R1। बोल रहा है कि अगर ये जो D1 R1 पूरा इतना से इतना अगर ये रेयान का रूम हो, तो हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सेस ऑफ द रूम, है ना। तो जो ये डोर है, ये लेफ्ट वॉल कौन सा है, ये, तो इससे ये जो डोर है आपका वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेफ्ट वॉल है ऊपर, ठीक है, और डोर यहाँ पर 8 यूनिट पर है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की यूनिट कितनी हो जाएगी। तो बताइए मुझे ज़रा कितनी यूनिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट, है ना। यानी जो लेफ्ट वॉल से इसका डोर का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 8 यूनिट, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार इज़ द डोर, वेट, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा, अब एक्स एक्सिस से ये जो डोर है, आपका, ये एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस से आप देख सकते हैं ये डोर एक्सी एक्सिस पर तो है। तो जब ये डोर एक्सी एक्सिस पर है, तो जब ये एक्सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 0 यूनिट, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर 0 यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, है ना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, ये आपका ये यहाँ पर ये है आपका D1, ठीक है। तो D1 का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो देखिए D1 जो है ये पहले तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस पर है आपका 8 यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। एंड उसके बाद ये D1 है, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं D1 एक्स एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही जब ये लाई कर रहा है, जब ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका डिस्टेंस यानी कितना हो गया, 0। ओके, सो D1 का जो कोऑर्डिनेट हो गया, D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 8,0। ओके ओके, होपफुली ये आपको समझ में आएगा। आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज़ द डोर, है ना। बोल रहा है कि अगर R1 जो है, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, वेट, ये जो आपका एरो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो ये एरो है ये R1, बोल रहा है कि अगर R1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 11.5, 0 हो, 11.5, क्या हो, 0 हो, ठीक है। सो हाउ वाइड इज द डोर, तो बताइए कि ये जो डोर है,
डोर है जो डोर, सॉरी ये जो डोर है, ये डोर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये डोर का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो बताइए आपको, आप बताइए डोर का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है 11.5, ठीक है। और इसके बाद इतना डिस्टेंस, अच्छा इतना डिस्टेंस आपका 11.5 है, और इतना डिस्टेंस कितना है, तो ये आपका डिस्टेंस है 8, है ना। ये इतना है 11.5 R1 तक से, और D1 तक डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, तो वो है आपका 8। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आपका पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस। तो जो आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3.5 यूनिट, ठीक है। 3.5 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स मीन जो आपका है ना, अच्छा R1 डू यू हाउ है, तो डूर का जो लेंथ है ना, डूर कितना वाइड है, तो वो है आपका 3.5 मीटर, ठीक है। तो चलिए होपफुली ये समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। तो येस, ये कंफर्टेबल है, एक रूम डोर के लिए 3.5 मीटर का वाइड होना एक डोर के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल और सूटेबल है, ओके। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, ए पर्सन, अच्छा वेट, बोल रहा है कि इफ़ अ पर्सन व्हील चेयर, ठीक है, वांट्स टू एंटर द रूम, ओके, विल ही और सी, है ना, विल ही और सी विल बी एबल टू डू सो इजली। बोल रहा है कि अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो आपका क्या हो, व्हील चेयर पर क्या हो, व्हील चेयर पर हो, तो क्या वो आपका यहाँ पे है ना, व्हील चेयर पे, ओके सॉरी, अगर व्हील चेयर पर, तो क्या वो इस डोर जो है, इस डोर में एंट्री कर पाएगा कि नहीं, कंफर्टेबल होगा कि नहीं, है ना। तो देखिए वो बहुत इजीली कंफर्टेबल है, क्योंकि 3.5 मीटर का डिस्टेंस एक डोर के लिए, नॉर्मल डोर के लिए ऐसे बहुत होता है, और व्हील चेयर इसमें इस डोर में अच्छे बहुत ही ईजिली एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा येस, ही और सी विल बी एबल टू डू सो ईजली, ओके ओके, ठीक है। सो नाउ द लास्ट एंड क्वेश्चन, so last and the next wait, ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे नीचे, ठीक है। ए B1 0,1.5 एंड B2 0,4, ये है आपका B1 एंड ये है आपका B2, ठीक है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। बोल रहा है कि ये B1 और B2 बाथरूम का जो डोर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, इसके अगर एंड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो ये जो बाथरूम डोर है, ये आपका जो रूम डोर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रूम डोर था D1 R1, क्या इससे ये नैरो है, नैरोवर का मतलब क्या इससे एक तरह से कम वाइड है, या फिर इससे जो है डोर उससे ज़्यादा वाइड है, ठीक है। देखिए आपने जैसे आपने देखा था कि इसका जो वाइड लेंथ आया था वो कितना वाइड था, तो वो कितना वाइड था आपने देखा था, इसका आंसर क्या आया था, ये जो डोर था ये इसका ये 3.5 मीटर, जो भी यूनिट बोल दीजिए आप, इतना वाइड था, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर ये वाला इससे ज़्यादा रहा तब तो ये वाइड हो जाएगा, अगर ये कम रहा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये नैरोअर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ओरिजिन से जो B2 का डिस्टेंस, तो ओरिजिन से आप देख सकते हैं, ओरिजिन से B2 का डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से जो B2 का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो B2 का डिस्टेंस कितना है, तो बताइए कितना है। तो B2 से आपका डिस्टेंस है ये 4, ठीक है। और ओरिजिन का B1 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो ये है आपका 1.5। फिर से मैं बोल रहा हूँ, B2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो वो है आपका 4 यूनिट्स, और B1 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है आपका 1.5, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करें, अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये आपका आंसर आएगा कितना, बताइए कितना आंसर आएगा। तो 4 में से अगर हम लोग 1.5 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो और डोर का आपका कितना आया था, तो डोर का आया था आपका जो रूम डोर था उसका यूनिट आया था 3.5। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये लेस है रूम डोर से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कि जो आपका वेट जो आपका ये होगा है ना, बाथरूम डोर जो होगा वो नैरो होगा, है ना, किससे, देन रूम डोर जो है, रूम डोर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज
1.1 जो आपकी न्यू बुक है गणिता मंजरी। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी ये सारे वीडियो भेजेगा। एंड मैं आपको, क्योंकि ये जो आगे की एक्सरसाइज होने आने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्या कराऊँगा इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय।